भागलपुर में ससुराल से नई नवेली दुल्हन का अपहरण हो गया। दूल्हा ने अपहरण करने का आरोप अपनी साला, ससुर और ससुराल वाले संबंधियों पर लगाया है। पत्नी की बरामदगी के लिए शख्स एसएसपी कार्यालय पहुंचा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित 0 माइल थाना के बहादुरपुर निवासी छोटन पासवान का पुत्र अभ्यास कुमार ने बताया कि 5 साल पहले एग्जाम देने के दौरान रितु कुमारी से कॉलेज में दोस्ती हुई थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। 9 नवंबर 2024 को महिला थाने में दोनों पक्षों में समझौता के बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी हो गई। महिला थाना गेट के सामने अभ्यास ने रितु कुमारी को सिंदूर दान दिया था, जिसके बाद धर्मपत्नी मानते हुए घर लेकर आया। इस शादी से लड़की के मायके वाले नाराज थे। शादी के 5 दिन बाद पीड़ित के घर से अपनी बेटी को अगवा कर लिया। एसएसपी को लिखित शिकायत में उसने आरोप लगाते हुए कहा है कि बहादुरपुर के रहने वाले सीताराम पासवान की पुत्री 22 वर्षीय रितु कुमारी से 9 नवंबर को महिला थाना में पुलिस एवं दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वसहमति से शादी हुई थी। मैं अपनी पत्नी रितु कुमारी के साथ अपने अस्थायी निवास पर रह रहा था। इस बीच 14 नवंबर को जब मैं काम करने गया, घर के बाकी सदस्य अपने अपने काम से बाहर गए तो इस बीच कपड़ा धो रही मेरी पत्नी रितु के भाई विनीत पासवान, अभिषेक पासवान और मौसा राजेश पासवान तथा साथ में गाड़ी का ड्राइवर पप्पू पासवान और मेरी सास शीशम पासवान सभी मिलकर मेरे घर आए और मेरी पत्नी को बलपूर्वक खींचकर मारपीट करते हुए घर से लेकर गाड़ी में बिठाकर चले गए। जब मैं घर वापस लौटा तो सभी ने मिलकर बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। बाद में मेरे साला ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज जान मारने की धमकी दी। पुलिस को वो रिकॉर्डिंग भी पीड़ित युवक ने मुहैया कराया है। इस मामले में एसएसपी ने पीड़ित युवक को आश्वासन दिया है कि स्थानीय थाने को निर्देशित किया गया है। मामले की छानबीन के बाद दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेन देने के लिए। क्या मामला है? मामला यही कि मेरा वाइफ को घर के दिन दोपहर अपहरण कर लिया। घर में कोई नहीं था। कौन अपहरण किया? उसका भाई था, मामा था और ड्राइवर था पप्पू ड्राइवर और मम्मी थी। 7-8 आदमी के साथ आया था। काहे अपहरण किया? अपहरण इसलिए क्या कि उसको शादी मंजूर नहीं था। शादी मंजूर नहीं था? कब शादी हुई थी? 9 तारीख को हुआ था। 9 तारीख को? हाँ, 9/11/2024 को। कहाँ हुई थी शादी? महिला थाना में। महिला थाना? हाँ, बाउंड भी भरवाया गया था। किसने बाउंड करवाया था? महिला थाना का जो बड़ा बाबू थे, मैडम थे। हाँ, उसके बाद शादी कराया गया? हाँ, उसके बाद शादी करा के लड़की हम अपने घर लाए थे। हाँ, अब अपहरण करके ले गए? 5 दिन बाद अपहरण करके ले चल गए। कहाँ मिले थे तुम लोग? हम लोग कॉलेज में मिले थे। कॉलेज में क्या करने आई थी वो? कॉलेज आई थी, वो आती थी एग्जाम देने के लिए यार, तब हम लोग मिले थे। कब मिले थे? 5 साल हो गया। 5 साल? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभ्यास कुमार है। लड़की का? रितु कुमारी। अभी एसएसपी सर क्या बोले? सर बोले क्या कार्रवाई हो जाएंगे, 0 माइल थानों में सूचित कर दिया जाए। फिजिकल रिलेशन भी बनाए थे लड़की के साथ? हाँ, फिजिकल रिलेशन भी था। अभी क्या स्थिति थी लड़की की? लड़की बोल रही थी 2.5 महीना का प्रेग्नेंट थी। तब हम लोग महिला थाना में सलाह विचार करके शादी किए थे। भागलपुर में एक क्षतिग्रस्त मकान को तोड़ने के दौरान मजदूर पर मलबा गिर गया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद सहयोगी मजदूर और अन्य लोगों की मदद से मलबे को हटाकर बॉडी को बाहर निकाला गया। घर वालों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। मरने वाले की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोयला नारायणपुर निवासी अमरीश यादव के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक की पत्नी अपने एक पुत्र के साथ घटनास्थल पर पहुंची। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना के बाद जोगसर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि जोगसर थाना क्षेत्र के मसाक चक स्थित विजेंद्र कुमार नामक शख्स के क्षतिग्रस्त मकान में मृतक मजदूरी का काम कर रहा था। इस दौरान मलबा उसके ऊपर गिर गया और मलबे में दबने से उसकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई में जुट गई। मरने वाले को एक पुत्र और 2 पुत्री है। घटना के बाद से मृतक की पत्नी व परिजनों का रो कर बुरा हाल है। कहाँ काम कर रहे हैं आप? यहाँ आए तो क्या देखे आपने? पापा चल दीवार गिर गया? मजदूरी करते थे? हाँ। कौन कौन है घर में? चाचा। तुम एक ही लड़का हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष कुमार। कहाँ घर हुआ? कोलान।
भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। शहरी क्षेत्र के बूढ़ानाथ एसएम कॉलेज, सीढ़ी घाट, खिरनी घाट, मुसरी घाट, बरारी के सीढ़ी घाट व पुल घाट पर अहले सुबह से ही गंगा स्नान करने वालों का जन सैलाब उमड़ा रहा। श्रद्धालु दीपदान भी करते दिखे। बता दें कि रानी सती मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा, साथ ही गेंदा, गुलाब और रजनीगंधा फूल का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इस दौरान महाआरती भी होगी। मालूम हो कि सिर्फ भागलपुर के ही लोग नहीं बल्कि बांका, झारखंड, गोड्डा समेत आसपास के लोग भी भागलपुर में गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। आईपीएल मैच की तर्ज पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में बीसीसीएल सीजन 3 क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह मैच 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस मैच में कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं। इस मैच की तैयारी को लेकर मैच के आयोजक विजय कुमार यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 26 नवंबर को सभी खिलाड़ियों को मैच ड्रेस का वितरण किया जाएगा। 29 नवंबर को सभी खिलाड़ियों एवं सभी टीम के ऑनर के द्वारा रोड शो का आयोजन किया जाएगा। रोड शो भागलपुर के शहरी क्षेत्र में भ्रमण करेगा और 30 नवंबर को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, समाज सेवी एवं जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। ये बीसीएल सीजन 3 का हम लोग जो एक डेट फाइनल किए हुए हैं, ये 25 तारीख को हम लोग ड्रेस वितरण यानी कि ड्रेस जो जर्सी जो प्लेयर के आए गए वो हम लोग उनका इनॉग्रेशन एक रखे हुए हैं ग्राउंड पे ही। उस दिन सारे प्लेयर को आना अनिवार्य है, सारे ऑनर को, सारे प्लेयर को। और 29 तारीख को फिर सारे प्लेयर के साथ में हम लोग भागलपुर में शहरी क्षेत्र में एक छोटा मोटा एक प्रोग्राम रखे हुए हैं जो कि रोड शो के टाइप में, जो कि हम लोग शहर भ्रमण करेंगे उसमें। बदलते मौसम का प्रभाव सभी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। खासतौर पर छोटे नौनिहालों के ऊपर अधिक प्रभाव दिख रहा है। अधिकतर बच्चों में निमोनिया का शिकायत ज्यादा आ रहा है। निमोनिया को लेकर कैसे सावधानी बरतें, इसको लेकर भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि यदि बच्चे में सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण मिले तो तुरंत अभिभावक बच्चों को किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या क्लिनिक में लेकर जावे, क्योंकि यदि थोड़ी भी इस बीमारी में ढिलाई बरतते हैं तो आपके बच्चे पर इस बीमारी का बुरा प्रभाव हो सकता है। अभी बच्चों में वायरल फीवर्स होते हैं और वायरल फीवर में सर्दी, जुकाम, खांसी एक आम है और ज़्यादातर इसमें 3 दिन के बजाय 5-7 दिन लग रहे हैं। तो अभिभावकों से अनुरोध है कि इस फीवर में यदि सर्दी, खांसी के साथ है तो आप घबराएं नहीं, धीरे धीरे वो ठीक होगा। एंटीबायोटिक इसमें कार्य नहीं करता है, तो एंटीबायोटिक लिखना तो थोड़ा पड़ता है डॉक्टर्स को, लेकिन बहुत जोर नहीं डालें, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ, साथ ही इसमें निमोनिया के लक्षण आ रहे हैं और निमोनिया होने से बच्चा हाँफने लगता है, पाखा फेंकने लगता है और कई बच्चे को ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, नेबुलाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो यदि बच्चे में कहरने का हो या सांस बहुत तेज़ लग रहा हो, दूध पीना कम कर दिया हो, बेचैनी लग रहा हो, नींद नहीं आ रही हो, तो ऐसे बच्चे समझिए कि सीरियस हो रहे हैं। उसको हॉस्पिटलाइज करके ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, नेबुलाइजेशन की ज़रूरत होगी, साथ में कुछ दवा की ज़रूरत होगी। तो आप ऐसे बच्चों को ज़रूर एडमिट करें जिनकी स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन ये 1-2 महीने का अभी ये सीज़न चलता है और फिर वो धीरे धीरे ये सीज़न के बाद बच्चे कम बीमार पड़ेंगे। गुरु नानक जयंती के मौके पर भागलपुर के गुरुद्वारा में भजन कीर्तन के साथ लंगर का आयोजन के साथ 3 दिवसीय उत्सव का समापन हो गया। पूरा गुरुद्वारा परिसर जो बोले सोनिहाल से गुंजायमान हो रहा था। सुबह से ही सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा परिसर में भजन कीर्तन कर रहे थे। भजन कीर्तन के बाद लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने लंगर का लुत्फ उठाया। गुरुद्वारा परिवार के मीडिया प्रभारी हर्षप्रीत ने बताया कि गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां जन्मदिन इस बार मनाया गया है। साथ ही हर्षप्रीत ने कहा कि पटना से आ रहे राही चड्ढा भाई सुरेंद्र सिंह के द्वारा गुरु की वाणी पर प्रकाश डाला गया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश पर्व 3 दिवसीय कार्यक्रम आज अपने समापन की ओर है। आज सुबह अखंड पाठ साहिब का समापन हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं गुरुद्वारा परिसर में ही गुरु की वाणी, गुरु की जीवनी पर प्रकाश डाला जा रहा है। बाहर से आए हुए रागी जत्था भाई कुविंदर सिंह पटना वाले गुरु की जीवनी पर प्रकाश डाल रहे हैं। भाई संजय सिंह भागलपुर वाले गुरु की जीवनी पर प्रकाश डाल रहे हैं। अभी भंडारा कुछ ही क्षणों में तैयार हो गया है, कुछ क्षण में स्टार्ट होने वाला है और सैकड़ों की संख्या में अब ऊपर भीड़ देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में आज पंगत प्रसाद ग्रहण करेंगे।
ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने, भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। नीमा हेरिटेज ज्वेलरी फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है
तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।